नमस्कार। कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कानून की नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, इन दिनों एक नया मुद्दा बहुत जोरों पर है और जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। यह मुद्दा है फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के द्वारा उठाया गया है, जिसके अंतर्गत ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार फेसबुक और व्हाट्सएप को बंद करने जा रही है या इनके प्रयोग को कंट्रोल करने जा रही है। इन्हीं सब भ्रांतियों को देखते हुए मैंने भी ये डिसाइड किया कि इस पर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर आधारित है और जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि ये इसकी में कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सोशल मीडिया के क्षेत्र में अभी हाल ही में दो अलग अलग किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुए हैं। एक ओर जहां सरकार ने ट्विटर पर उसके कंटेंट को लेकर कई सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी ओर फेसबुक के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर कर दिया है, जिसमें सरकार के नियामक कानूनों को चुनौती दी गई है। इन दोनों घटनाक्रमों में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। व्हाट्सएप ने अपने नए गोपनीयता नियम घोषित किए हैं। वो अपने यूजर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट करने तथा उससे अपने कस्टमर्स यानी कंपनीज को देने का अधिकार वो रखेंगे। फेसबुक, जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों के मालिक हैं, वो डेटा को कलेक्ट करके उसे अपने कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। इन्हीं नियमों को लेकर भारत सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप पर कई सवाल खड़े किए हैं। सरकार फर्जी और दुर्भावनापूर्ण सूचनाओं के विस्तारण को लेकर भी चिंतित है। अब मान लीजिए यदि कोई डिफेमेटरी इंफॉर्मेशन किसी एक यूजर से दूसरे यूजर को प्राप्त होता है तो वो उस पर एक्शन ले सकता है, किंतु अगर कोई मैसेज वायरल हो जाए और वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या जाति या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी अन्य के विरोध में झूठा प्रचार प्रसार कर रहा हो, जिससे उसका डिफेमेशन हो या किसी प्रकार का हेट्रेड फैल रहा हो, तो उसे रोकने के लिए सरकार के पास कोई यंत्र नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सरकार उसे रोकना चाहे तो वो इसके इंस्टेंट यूजर तक तो पहुंच सकती है, किंतु उस सूचना का सोर्स यूजर यानी जो प्राइमरी यूजर है वहां तक पहुंचने का अभी तक सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है। इसी कारण सरकार ने ये सोशल मीडिया साइट्स को ये कहा कि इस बिहाफ में कोई व्यवस्था करे और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करे कि सोर्स यूजर तक पहुंचा जा सके, ताकि अगर कोई इस तरह का कोई दुष्प्रचार कर रहा हो तो उसमें जो कल्प्रिट है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके और उसे उचित पनिशमेंट दिया जा सके तथा हेटेड वाले मैसेजेस को रोका जा सके। यहां मैं ये बताता चलूं कि जहां तक दो लोगों के बीच के मैसेज की बात है तो वो चूंकि सेल्फ आइडेंटिफाइड रहते हैं, इसलिए उसका सरकार के इस बात से कोई लेना देना नहीं है और वे सुरक्षित रहेंगे। किंतु जहां पर इस प्रकार के मैसेजेस की बात आएगी, जहां कोई अगर कोई गलत मैसेज को दुष्प्रचार कर रहा हो, तो ये व्यक्ति, समाज, सोसाइटी और देश सबके लिए ये खतरनाक स्थिति है और इससे बचने की भी जरूरत है और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाना ही चाहिए। ऐसे में अगर ये कंपनी सरकार के इस स्टेप्स का अगर विरोध कर रही हैं तो ये गलत होगा। कुछ मामलों में जहां पर कोई आपराधिक या षड्यंत्रकारी मैसेजेस को कोई वायरल कर रहा हो तो वहां पर सरकार को ये जानने का पूरा हक है कि कौन ऐसे मैसेजेस तैयार कर रहा है, कौन ऐसे कंटेंट तैयार कर रहा है
और उनको स्प्रेड करा रहा है, जिससे कि देश में अराजकता और नफरत की भावना फैल रही हो। आईटी एक्ट 2000 में नए संशोधन 2021 के संशोधन एक्ट के तहत किए गए हैं, जिसमें ट्रेसेबिलिटी क्लॉज को इंसर्ट किया गया है। अब ये ट्रेसेबिलिटी क्लॉज क्या है? ट्रेसेबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत सक्षम अधिकारी जो होंगे वो सोशल मीडिया साइट से किसी भ्रामक सूचना या किसी गलत सूचना के फर्स्ट सेंडर का पता लगाने के लिए उनसे सूचनाएं मांग सकेंगे। यही इसका प्रोविजन है और इसी प्रोविजन को लेकर इतना बवाल लगा रखा है। व्हाट्सएप का कहना है कि उनकी तकनीक इसकी इजाजत नहीं देती और इससे उपभोक्ता के निजता को ठेस पहुंचेगी। हालांकि फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनी का ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद लगता है, क्योंकि ये वही कंपनियां हैं जो अपने उपभोक्ताओं की निजी सूचनाओं को बेचने का काम करती हैं और कंपनियों को अपने यूजर्स के निजी सूचना यानी पर्सनल इंफॉर्मेशंस को बेचती हैं। तो ऐसे में वहां पर क्या इनके यूजर्स की निजता का कोई हनन नहीं होता है? तो ये कहना उनका व्हाट्सएप कंपनी का कि इससे उसके यूजर्स की निजता को ठेस पहुंचेगी, ये बिल्कुल बकवास बात है। अब इस बात पर नजर डालते हैं कि ट्विटर ने जिस प्रकार भारतीय कानून का विरोध किया है, तो क्या कॉरपोरेट सेक्टर में बैठे कुछ लोग ही ये तय करेंगे कि दुनिया के लिए अच्छी सामग्री क्या है? जनवरी 2021 में ट्रंप सरकार को हटाने के लिए ट्विटर और फेसबुक एक हो गए थे और इन्हीं के दुष्प्रचार का परिणाम था कि ट्रंप सरकार अल्पमत में आई। क्या ये कंपनियां एक तरफा फैसले कर सकती हैं, किसे मंजूरी मिले और किसे नहीं? इन कंपनियों के आलोचकों के पास उनके पक्षपातपूर्ण और अपारदर्शी फैसलों के विरुद्ध कई सवाल हैं। हर लोकतंत्र में हम ये जानते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और सेंसरशिप का फैसला एक नियत कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है। विशिष्ट कानून, न्यायपालिका और सरकारी एजेंसियां, ये तीनों मिलकर अभिव्यक्ति की आज़ादी के संबंध में कानून और उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया को तय करती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में क्या हम कुछ लोगों और कुछ कंपनियों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के संबंध में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ सकते हैं? आइए अब हम उन मुद्दों पर नजर डालते हैं जो भारत में व्हाट्सएप और ट्विटर के विवादों के बीच आम है। मूल रूप से हमें ये याद रखने की जरूरत है कि भारत सोशल मीडिया साइट्स के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मुनाफा कमाने के लिए यहाँ अपना निवेश करती हैं। चीन ने इन कंपनियों को अपने यहाँ बैन कर रखा है। उनका अपना स्वदेशी सोशल साइट्स है जो काम करता है और जितने भी विदेशी सोशल मीडिया साइट्स हैं उन्हें चीन में प्रवेश पर पाबंदी है, इसलिए वो चीन में अपने मौके नहीं तलाश सकते। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत की जनसंख्या पूरे अमेरिका, यूरोप और कई देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे में भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार साबित हो सकता है और यहाँ पर उनका मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। और चूंकि भारत का बाजार अमेरिका और यूरोप से कई गुना बड़ा है तो इसलिए ये कंपनियां भारत में बेरोक टोक अपना काम करना चाहती हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सभी लोकतंत्र इन कंपनियों के विस्तार और उनकी ताकत पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं। इसी कारण भले ही ट्विटर की डोनाल्ड ट्रंप सरकार को हटाने में भूमिका रही हो, लेकिन नवनिर्वाचित जो बाइडेन की सरकार भी इन कंपनियों की लगाम कसने में पूरी तरह मुस्तैद है, क्योंकि बाइडेन सरकार को भी ये मालूम है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और सूचना की गोपनीयता तय करने की शक्ति इन कंपनियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। यूरोप ने भी इस संबंध में कई सख्त कानून बनाए हैं।
अमेरिका में इन कंपनियों को छोटे उद्यमों में बांटने के लिए एक आंदोलन भी चल रहा है ताकि वो अपने बड़े आकार का दुरुपयोग न कर सके। भारत सरकार को भी इन कंपनियों पर सख्त रवैया अपनाना होगा और ऐसे नियम लागू करने होंगे जो जनहित में हो और इन कंपनियों के ऊपर लगाम कसने का कार्य कर सके। हमें ये याद रखना होगा कि अगर यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे देश इन कंपनियों की लगाम कसने का मादा रखते हैं तो भारत भी ऐसा कर सकता है। कुछ आलोचक भारत पर उत्तर कोरिया जैसा बनने और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने जैसा आरोप लगा रहे हैं, जो बिल्कुल भ्रामक है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी राइट बिल्कुल अनइंटरप्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी वहां पर समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे का राइट स्टार्ट होता है। अर्थात अगर हमें कोई अपनी बात कहने की अनुमति है तो हम अपनी बात कहेंगे, ना कि हम दूसरे का इंसल्ट करेंगे या दूसरे के बारे में कुछ बुरा कहेंगे। तो दूसरे के बारे में बुरा कहना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती है और ये पूरी तरह से आईपीसी के अंदर भी ऑफेंस माना जाता है, जो डिफेमेशन के दायरे में आता है। एक समाज के रूप में हमें तो यह डिमांड भी करनी चाहिए कि जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनकी उचित, पारदर्शी और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन करने वाली कोई एजेंसी हो जो इसको उचित देखरेख करे और इस पर कंट्रोल स्टैब्लिश करे ताकि इसका एब्यूजमेंट ना हो। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि सोशल मीडिया और सरकार के बीच में जिस प्रकार का टसल चल रहा है वो बिल्कुल आधारहीन है और सोशल मीडिया साइट्स को देश के कानून का सम्मान करना ही चाहिए। अगर उन्हें भारत में अपना विस्तार करना है तो भारत के कानून को सम्मान करना ही होगा। यदि आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में अगर आपके कोई क्वेरी हो तो कृपया आप इनबॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।